हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेसन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, और सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था डोवर्नियर्स ट्रेड रूल और न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग 116 एलिमेंट मतलब अप्रॉक्स जो खोज हो चुका है उसके अंतर्गत में नॉलेज प्राप्त करेंगे, और मतलब कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं इसके बारे में, और हर एलिमेंट का प्रॉपर्टी जानना संभव नहीं है, इसीलिए क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसका जो है इसमें बताया जाता है, जैसे सबसे पहली बात कि अगर हम लोगों ने देखा था फर्स्ट क्या था, डोवर्नियर्स ट्रेड रूल के बारे में जब चर्चा किया गया था तो डोवर्नियर्स ट्रेड में बताया था कि ये क्या किया था कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट को लिया गया था, और देखिए डोवर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीव, ये तीनों जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले कम वाला को रखा जाता है, उसके बाद ज्यादा वाला के, फिर और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आप पढ़े होंगे बचपन में, तो उसके केस में यहाँ पे जो डोवर्नियर्स ट्रेड था वो क्या बताया, इसमें 3 एलिमेंट के समूह बनाया। तो पहला लिया था ली ना के। ठीक है, इसका जो मास है वो है 7, इसका मास है 39। ठीक है, तो बताया क्या कि जब ये दोनों का मीन निकालिएगा तो मीन जब निकालेंगे तो मास ऑफ मिडिल एलिमेंट के इक्वल में आएगा, दैट इज इक्वल टू 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 46/2 दैट इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो इसका मास जो है वो 23 आएगा। एक इसका था डोवर्नियर्स ट्रेड का। सिमिलरली इसमें 3 ट्रेड्स के खोज हुआ था, मतलब 9 एलिमेंट के ही बारे में बताया था, और उस समय 20 एलिमेंट था। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था, इसलिए इसका फ्लॉप कर गया। ठीक है, सेकेंड में जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, है ना, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, एक क्या बताया आपको, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव कहा कि एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट वन, है ना, हर 8वां एलिमेंट पहले के प्रॉपर्टी को मैच करता है। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक का जो नोट्स होता है सारे गामा पा धा नि सा, मतलब फर्स्ट वाला जो है 8 का प्रॉपर्टी मैच करेगा। इसमें आप देखेंगे ली ना के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ली ना के, इसका अगर हम चर्चा करें तो एटॉमिक नंबर ही निकाल करके इसका देखेंगे तो आप इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो है 3 प्रेजेंट के हिसाब से, और इसका सोडियम का कितना होता है 11 होता है, इसका कितना होता है 19 होता है। दोनों के बीच में कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में जब आप गैपिंग लेंगे तो 8 का डिफरेंस देखेंगे, दैट इज देखिए 19 - 11 8 आया, 11 - 3 यहाँ पर भी 8 है, तो हर 8वां एलिमेंट पहला का प्रॉपर्टी मैच करता है। ठीक है, तो लेकिन एक क्या हुआ था कि कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाया था, तो इसका भी फ्लॉप कर गया था। लेकिन अगर दोनों में सिमिलरिटी पूछेगा कि इज डोवर्नियर्स ट्रेड रूल आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव, क्या डोवर्नियर्स का नियम न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव में फॉलो करता है, तो हाँ करता है। ये जो ली ना के है ये देखिए डोवर्नियर्स में भी फॉलो कर रहे हो और इसमें भी है, न्यूलैंड में भी, अतः हम कह सकते हैं कि हाँ डोवर्नियर्स का जो नियम है वो न्यूलैंड्स लॉज में भी अप्लीकेबल होता है, मतलब इसके कॉलम में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये दोनों के बाद थर्ड जो आता है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल का रूल क्या है, तो देखिए यहां पर भी बताता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक ना, मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि एटॉमिक मास जो एलिमेंट का होगा वही पीरियोडिक फंक्शन प्रेडिक्ट करता है। मतलब ये जो ऑर्डर होता है ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का,
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, ये जो मास नंबर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है यानी बढ़ते क्रम होता है, इसी को फॉलो करवा करके एलिमेंट को अरेंज किया गया था, ठीक है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन, ठीक ना, जो प्रॉपर्टीज होगा किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में वो बताया जाएगा इसके मास नंबर के अंतर्गत में, ठीक है। एक बात देखिए, ही अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये भी एलिमेंट को क्या किया गया था, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया था। देन एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज था समान, वो समान अंतराल पे जस्ट इसी तरह से ली ना के आया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मास नंबर के आधार पे तो देखिए इसका जो मास होता है वो होता है आपका 7, इसका जो मास होता है वो होता है 23 और इसका होता है 39। तो इसी बेसिस पे मास नंबर, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले कौन, जिसका मास कम है तो 7 कम है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 39, इसके आधार पे अरेंज किया था, ठीक ना, मास नंबर के आधार पे। तो जो भी एलिमेंट बराबर अंतराल पे आ रहा था उसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा था, ठीक है, ओके। और ये बता रहा है एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर एट रेगुलर इंटरवल, है ना, बराबर अंतराल पे रह रहा था। ही गेव दिस लॉ इन 1869, इसका जो नियम आया था 1869 ईस्वी में आया था, ठीक है। और उस समय जो प्रेजेंट एलिमेंट थे दैट इज 63, है ना, टोटल जो एलिमेंट थे वो 63 एलिमेंट, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट क्या है, तो सिंपल आप बता सकते हो कि एटॉमिक मास इज द प्रॉपर्टी या एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक ना। किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज फंक्शन जो बताया जाएगा वो किसके आधार पे, एटॉमिक मास के आधार पे बताया जाएगा, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट इसी पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग को मिला है, ठीक है, मोसले के द्वारा, वो एटॉमिक नंबर पे आधारित है। उसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फंक्शन किसी भी एलिमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है वो किसके अंतर्गत में आ जाता है, एटॉमिक नंबर के अंतर्गत में। बाकी न्यूलैंड हो गए, डोबर्नियर्स हो गए, मेंडलीव्स हो गए, ये तीनों का जो क्लासिफिकेशन था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे था, ओके। इसके बाद देखिए मेरिट्स में क्या क्या है, इसका खासियत क्या है, द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट वर नॉट डिस्कवर्ड। एक क्या किए थे ना कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज को हम अरेंजमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ही है, ठीक है, तो कोई फंक्शन है तो कितना आदमी आएगा, कितना क्या आएगा, उसका एक एस्टिमेट लेकर के चलते हैं, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर क्या था ना कि वो अपना जो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, ठीक है, मेंडलीव, उसके आधार पे क्या किए थे कि गैप भी छोड़ दे रहे थे, ठीक ना, ताकि आगे जो एलिमेंट खोज होगा ना उसका भी प्रॉपर्टीज उसमें फिट कर जाएगा। और हुआ भी, उसका प्रॉपर्टीज मैच कर गया। और वैसे एलिमेंट जो उस समय नहीं खोज हुए थे जैसे कि गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, ठीक ना, तो ए एलिमेंट भी जो गैप इनके लिए छोड़ा गया था मास नंबर के आधार पे जब अरेंज करवाया गया तो ए भी फिट कर गए थे, ठीक है। तो कह रहा है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट, उस एलिमेंट के भी बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जो उस समय खोज नहीं हुआ था, समझ गए। इसके बाद he could predict the properties of several elements on the basis of their position in periodic table, मतलब स्थान के आधार पर, है ना, उसका पोजीशन के आधार पे वो अलग अलग एलिमेंट के भी खोज कर दिया था जिसका उस समय खोज नहीं हुआ था। मतलब वो उसका पोजीशन पहले ही निर्णय कर दिया था कि फलाने जगह पे ये एलिमेंट आएगा, जैसे कि गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम, ओके। इसके बाद थर्ड जो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबेल गैसेज व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। अगर उस समय नोबेल गैसेज, देखिए नोबेल गैसेज कौन कौन है पता है ना आपको, हेलेन, नेपाल और करण जौहर, रणवीर, ठीक है, ये ठीक हो गया, ठीक ना, ये नोबेल गैस के अंतर्गत में आ जाते हैं, नोबेल गैस, ठीक है, ये आ गया आपका नोबेल गैस। ये क्या होता है, इसका ऑक्टेट पूरा होता है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं कर सकता है, ये इनर्ट गैस कहा जाता है, ठीक है ना, इसमें कोई रिएक्शन करना नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो ऑक्टेट सेल होता है वो कंप्लीट होता है, समझ रहे हैं बात को, इसीलिए। तो कह रहा है कि अगर उस समय मतलब कि इसका
खोज हुआ रहता, अगर नोबेल गैस का डिस्कवर्ड हुआ होता, देन इसका पोजीशन एकोमोडेट कर सकता था कौन? बी, आगे आपका मेंडेलिव्स, ठीक ना। लेकिन उस समय खोज नहीं हुआ था, ये लेट से खोज हुआ था, ठीक ना, इसलिए उस समय इसका पोजीशन डिटरमाइन नहीं किया गया, ठीक है। इसके बाद इसका लिमिटेशन, इसके बावजूद भी इसमें कुछ कमियां रह गई, वो कौन कौन सा है? तो पहला बता रहा है द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन, है ना, मतलब कि आइसोटोप के पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो कहा जाता है दोज एलिमेंट which have same atomic number but different their mass number is called isotope, ठीक है। वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर समान हो बट मास नंबर अलग अलग होता है, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। एक आता है आपका आइसोबार, इसमें क्या होता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर अलग अलग रहता है, तो उसको हम आइसोबार कहते हैं। इसके अंतर्गत में आपका आर्गन आ जाता है और दूसरा कैल्शियम आ जाता है। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18, लेकिन मास इसका 40 है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन मास 40 है। समझ रहे हैं? तो ये आपके आ गया आइसोबार के अंतर्गत में। आइसोटोप के अंतर्गत में कौन आता है? तो देखिए क्लोरीन हो गया, एग्जाम्पल यहाँ लेकर के चलते हैं, क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 17 है और इसका मास जो होता है वो 35.5 या 35 हम लेकर के चल रहे हैं, ओके। और दूसरा जो आइसोटोप है क्लोरीन का, वो भी Cl, इसका एटॉमिक नंबर 17 ही है, लेकिन मास जो है वो है 37 है। समझ रहे हैं? तो देखिए क्या बताएं हम डेफिनेशन में कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास अलग अलग हो तो आइसोटोप। अब आइसोबार क्या है? तो वैसा एलिमेंट जिसका मास सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उसको हम कहते हैं आइसोबार। यहां देखिए मास सेम है और ये क्या है? एटॉमिक नंबर अलग अलग है दोनों का। यहां देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो इसको आइसोटोप कहते हैं। तो इसके पोजीशन के बारे में ये नहीं बता पाया थे, ओके। कौन? मेंडेलीव। इसके बाद बता रहा है सेकेंड, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सब एलिमेंट कुड नॉट एक्सप्लेन। कोबाल्ट और निकल के क्या था ना कि इसमें कोबाल्ट का जो पोजीशन मतलब मास नंबर होता है निकल से कुछ जो होता है वो क्या है? ज्यादा होता है, 1 पॉइंट का अंतर होता है। अब ये क्या हुआ कि इसका प्रॉपर्टी, इसको जो है वो इसका ऑर्डर को वो अच्छा से समझा नहीं पाए थे, ठीक है। इसके बारे में यही उनका डिमेरिट रह गया था, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। क्योंकि देखिए मास है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, ठीक ना, मतलब कि सबसे पहले छोटा कम मास वाला को रखना है, उसके बाद ज्यादा मास वाला को, ठीक है ना। तो इसका बस कोबाल्ट और निकल के बारे में नहीं बता पाए थे। फिर बता रहे एक करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्साइन, मतलब हाइड्रोजन का जो सही लोकेशन है वो नहीं बता गया था। ये हाइड्रोजन के पोजीशन जो दिए थे मेंडलीव, वो फर्स्ट वाला में यानी अल्कली मेटल के साथ दिए थे, ठीक है ना, अल्कली मेटल के साथ दिए थे, इसको पोजीशन दे दिए थे। उसमें क्या था आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला आप अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे पीरियोडिक टेबल का। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल लाइन जो होता है आपको पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। हॉरिजेंटल जो लाइन होते हैं आपको पीरियड को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल जो होता है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप की संख्या 18 है और टोटल पीरियड की संख्या जो है वो 7 है, ओके। तो इसका ट्रिक हम लोग देखेंगे। देखिए तो पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहली बात हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है आपको किस चीज को? पीरियड के बारे में, पीरियड्स के बारे में, ठीक है। और टोटल पीरियड जो होते हैं वो होते हैं 7 पीरियड।
ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है। ओके, एंड अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, वर्टिकल कॉलम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्स को, और देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स, है ना, 18 ग्रुप्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ए क्या होता है बाबू यहाँ पे कि 7 पीरियड है। ठीक है, पीरियड पड़ा हुआ है ना, वर्टिकल जो खड़ा होता है, ठीक ना, ये पता होना चाहिए आपको, ये वर्टिकल हो गया बाबू और ये हो गया हॉरिजेंटल। ठीक ना, तो ये जो वर्टिकल है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्स को। तो सबसे पहला जो था वो था अल्कली ग्रुप। ठीक ना, अल्कलीज में कौन कौन आ जाता है, तो हे ली ना के रब कस फर। ठीक है, हे लीना के रब कसफर। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आ जाता है बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे टोटल जाकर के 10 ग्रुप को लेफ्ट कर देना है, 10 ग्रुप लेफ्ट कर देना है, ये आगे जाकर के पढ़ना है। ठीक है, तो हे लीना के रब कसफर, दूसरा का है बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। थर्ड जो आपको पढ़ना है वो है बैगन आलू गाजर इतना ठंडा। ठीक है, फिर है कहे शिव जी सुने पार्वती। फिर है नाना पापा आशा सब बीमार। फिर है ओ सनम से टीपो। उसके बाद आता है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर आ जाता आपका हेलेन नेपाल और करण जौहर रणबीर। ठीक ना, तो आप देखिए ए हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, ए हो गया आपका सेकेंड ग्रुप, और बीच में यहाँ 10, तो 10 जोड़ 2 यानी कि यहाँ पे 12 हो गया टोटल। ठीक है बाबू, और यहाँ फिर 13th ग्रुप, 14th 15th 16th 17th एंड 18th। ओके, तो ए जो है आपका टोटल पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक ना, तो यहाँ जो अल्कली है मेंडलीव क्या बताया कि हाइड्रोजन को पहला वाला में रख दिया प्रॉपर्टी, लेकिन हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होता है वो इसका जो मेन है वो 7th में, मतलब यहाँ पे 17th ग्रुप में ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, ठीक है, ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है और इसका प्रॉपर्टी इससे मैच करता है। तो इसमें डिमेरिट क्या हुआ कि हाइड्रोजन के जो प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए था ही कुड नॉट असाइन, वो उसका प्रॉपर्टीज पूरी मतलब उसका जो पोजीशन है वो नहीं बता पाया था। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड के बारे में। थैंक यू।